मेष राशि के जातकों को इस बार दिवाली पे धन लक्ष्मी स्वरूप लक्ष्मी की पूजा करनी है। यानी माँ का स्वरूप धन लक्ष्मी वाला होना चाहिए। और पूजा में हमें हल्दी की 2 से 3 गांठ ले लेनी है और 2 से 3 गांठ ही कमलगट्टे की ले लेनी है और इन्हें पूजा में रख लीजिएगा। और अगले दिन इन दोनों चीजों को उठा के पीले कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे आपके साल भर लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी और आपके जीवन में लक्ष्मी की वर्षा होती रहेगी। वृषभ राशि के जातकों को लक्ष्मी के धन्य स्वरूप की पूजा करनी है और पूजा के अंदर श्री यंत्र की जरूर स्थापना करें। यानी आपको श्री यंत्र की भी पूजा करनी है। साथ में आप थोड़े से गेहूं भी रख लीजिएगा और अगले दिन उन गेहूं को उठा करके लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा और श्री यंत्र की आपकी व्यापार में स्थापना कर दीजिएगा। आपकी जिंदगी में कभी भी आपके व्यापार में धन की कमी नहीं आएगी और आपका व्यापार दिनों दिन वृद्धि की तरफ बढ़ता चला जाएगा। मिथुन राशि के जातकों को गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी है। इस पूजा में हमें साथ में कुछ कौड़ियां 2 से 3 कौड़ियां रख लीजिएगा और 2 से 3 गोमती चक्र भी रख लीजिएगा पूजा में। और अगले दिन इन कौड़ियों को और गोमती चक्र को उठा के सफेद कपड़े की या हरे कपड़े की पोटली बना लीजिएगा। ज्यादा बेटर है हरे कपड़े की पोटली बना करके और अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। इससे आपके व्यापार में होने वाली उठापटक बंद हो जाएगी और आपको स्थिरता मिलेगी। कर्क राशि के जातकों को आदि लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी है क्योंकि उनके जीवन में अभी शनि की ढैया का समय चल रहा है और शनि की ढैया के कारण उनका व्यापार उतार चढ़ाव लिए हुए हो रहा है। उन्हें इस पूजा में व्यापार वृद्धि यंत्र और श्री यंत्र दोनों की पूजाएं करनी है और उसके बाद में अगले दिन श्री यंत्र और व्यापार वृद्धि यंत्र को अपने व्यापार के मंदिर में स्थापित कीजिए। सिंह राशि के जातकों को संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए ताकि आपके जीवन में संतान सुख बना रहे और संतान आपके अनुसार हो सके। और साथ ही हमें श्री यंत्र की भी स्थापना करनी है ताकि हम पूरे साल भर हमारे व्यापार की वृद्धि और हमारे जीवन में संतान के प्रति होने वाले नेगेटिव दौर को झेल सकें। कन्या राशि के जातकों को अष्ट लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी है और साथ ही पूजा में श्री यंत्र भी रखना है और एक आप थोड़े से मूंग भी ले लीजिएगा। इन मूंगों को आप अगले दिन पूजा के बाद में हरे कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा और श्री यंत्र को आप अपने व्यापार में रख दीजिए। तुला राशि के जातकों को पूजा में विजय लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी है। पूजा के अंदर जटा वाला नारियल रख लीजिएगा और साथ में थोड़े से चावल रख लीजिएगा। चावलों को अगले दिन उठा के सफेद कपड़े की पोटली बना के तिजोरी में रख दीजिए और नारियल को बधार के उसका प्रसाद आप सारे परिवार लोग ग्रहण कर लीजिएगा। आपके जीवन में लक्ष्मी बनी रहे। वृश्चिक राशि के जातकों को वीर लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी है और पूजा में 8 कौड़ियां चढ़ानी है और अगले दिन इन कौड़ियों को आप लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। इससे आपके जीवन में हमेशा के लिए स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाए। धनु राशि के जातकों को विद्या लक्ष्मी की पूजा करनी है और पूजा में थोड़ी सी केसर और 3 हल्दी की गांठों का उपयोग करना है। पूजा के बाद में अगले दिन इन्हें पीले कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे आपके जीवन में कभी विद्या की कमी नहीं होगी और धन की भी कमी नहीं होगी। मकर राशि के जातकों को भाग्य लक्ष्मी की पूजा करनी है और पूजा में कमल गट्टा और थोड़े से चावल इस्तेमाल कीजिएगा और अगले दिन इन्हें उठा करके आप पीले कपड़े में रख लीजिएगा क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का आखिरी फेज चल रहा है तो जाता जाता शनि आपके लिए फलदायी घोषित होगा। कुंभ राशि के जातकों को भाग्य लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी है। पूजा में 5 कमल गट्टा इस्तेमाल करना है और कमल का फूल भी इस्तेमाल करना है। अगले दिन कमल गट्टे के 5 गट्टों को आप पीले कपड़े में लपेट के
अपने पूजा घर में रख दीजिए या तिजोरी में रख दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का दौर चल रहा है और आप इस उतार चढ़ाव को अच्छे से झेल सकें, ताकि आपका कम से कम नुकसान हो, आपके स्वास्थ्य का कम से कम नुकसान हो। राशि के जातकों को अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी है और पूजा में उन्हें पीले रंग के चावल, कोड़ियां और साथ ही गाय के घी का इस्तेमाल करना है दीपक में। अगले दिन कौड़ियों को और चावलों को उठा करके पीले कपड़े की पोटली बना करके आप अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं और तिजोरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है और आपको अपने सिर में बेवजह का स्ट्रेस ना हो और आप शांति से अच्छे डिसीजन ले सकें, ताकि आपके जीवन में लक्ष्मी का ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो।